सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 345वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय के प्रथम पाद को हम देख रहे हैं और आज आगे 7वें अधिकरण को प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2369। शीर्षक है अग्नौ प्रोक्षणादेह सकृत अनुष्ठानाधिकरणम। अग्नौ, अग्नि में, अग्नि के विषय में, प्रोक्षण आदि का, प्रोक्षण आदि कुछ कर्म वहां पर संस्कार किए जाते हैं, उनके सकृत अनुष्ठानाधिकरणम, एक ही बार उनका अनुष्ठान करना इसमें सिद्धांति सिद्ध करेगा। पूर्व पक्षी का मत होगा कि वो अनेक बार करना चाहिए। तो अग्नि का मतलब वहां पर वो जो चबूतरा होता है जिसपे अग्नि रखी जाती है उसको अग्नि शब्द से बोलते हैं, और उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रोक्षण आदि कर्म हैं, संस्कार हैं, वो प्रत्येक ईंट में करने चाहिए अथवा पूरा चबूतरा बनने के बाद में, स्थंडिल बनने के बाद में एक बार करने चाहिए। तो वचन के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रत्येक ईंट पे करने चाहिए तो सकृत नहीं असकृत होगा, बारंबार आवृत्ति होगी। और पूरे चबूतरे पे करने होंगे उसको एक मान करके तो एक ही बार करना होगा। तो सिद्धांति का यह कहना है कि एक ही बार करना होगा, हर ईंट में अलग अलग नहीं करना होगा। देखिए, अस्ति अग्नि या एवं विद्वान अग्निम चिनुते, अग्नि का विषय है। तो जो विद्वान अग्नि का चयन करता है, तो चयन किसका किया जाता है? ईंटों का चयन किया जाता है। इसलिए अग्नि शब्द होते हुए भी यहां पर लक्षणा से अग्नि के लिए उपकारक, अग्नि का आधार जो स्तंडिल होता है उसका ग्रहण होगा, और उसमें भी जो ईंटें रखी जाती हैं, क्योंकि चयन तो ईंटों का होगा, उसका ग्रहण होगा। तो यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते, ये वचन है। इसके अनेक तरह से अर्थ होंगे इसी वाक्य के। पूर्व पक्षी इसका अलग तरह से अर्थ देखेगा और सिद्धांति इसको अलग तरह से व्याख्या करके निर्णय निकालेगा। वचन आपके सामने, यह एवं विद्वान अग्निम चिनुते तत्र एवं समामनायते। इस अग्नि के विषय में ये साथ में संस्कार के कुछ वचन कहे गए हैं, कुछ ये वाक्य कहे गए हैं। हिरण्य शकलम सहस्रेण अग्निम प्रोक्षति, सोने के 1000 टुकड़ों से अग्नि का प्रोक्षण करता है। छोटे छोटे टुकड़े हिरण्य के 1000 से। दधना मधु मिश्रेण अग्निम प्रोक्षति, मधु से मिश्रित दधी से अग्नि का प्रोक्षण करता है। वेतस शाखया अवकाभिश्च अग्निम विकर्षति, वेतस की बेंत की शाखा में और अवक काई वगैरह कुछ चीज होती है, वो वहां पर लगा करके जल में होने वाली, उससे अग्नि को विकर्षति, अलग अलग करता है, कुरेदता है या उसको हिलाता है, विकर्षति। मंडूकेन अग्निम विकर्षति, और मंडूक मेंढक से अग्नि को विकर्षित करता है। उसमें भी यही युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि डंडे में काष्ठ की छड़ के कोने में मंडूक को बांध देते हैं और फिर उससे इसे करते हैं, ऐसा कुछ वहां पर प्रक्रिया होती है। ये जो वचन आए हैं ये संस्कार हैं, यानी प्रोक्षण और विकर्षण, ये दो तरह के यहां पर संस्कार आए हैं। प्रोक्षण किस किस से किया जाता है वो तो अलग अलग है, लेकिन प्रोक्षण एक संस्कार हो गया और विकर्षण एक संस्कार हो गया। तत्रायम अर्थ संशयी का संदेह क्या है यहां पर? प्रतिष्ठकम किम विकर्षणम प्रोक्षणम च कर्तव्यम अथ सकृत एवं कर्तव्यमिति, कि प्रत्येक ईंट में विकर्षण और प्रोक्षण करना चाहिए अथवा एक ही बार करना चाहिए। तो तत्र एवं तावद विचार्य थे, इसमें ये पहले विचार करते हैं कि किम इष्ट का समुदाय अग्नि शब्द उत
तद व्यतिरिक्ते द्रव्यांतरे थी। बोले पहले ये विचार कर लो कि ये जो अग्नि शब्द है ये ईंटों के समुदाय में प्रयोग किया गया है अथवा ईंटों के समुदाय से अतिरिक्त किसी द्रव्यांतर में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि चर्चा तो उसी वाक्य पे आएगी। यह एवं विद्वान अग्निम चिन्हिते अथवा अग्निम प्रोक्षति अग्निम विकर्षति, अग्नि शब्द वहां पर है। इस अग्नि शब्द से क्या ग्रहण होता है? ईंटों का समुदाय यानी अवयवों का समुदाय। अवयवी नहीं ग्रहण हो रहा है यहां पर, ईंटों का समुदाय यानी ईंट अवयवों का ग्रहण हो रहा है अग्नि शब्द से, अथवा द्रव्यांतर। द्रव्यांतर मतलब यहां पर अवयवी, जैसा कि न्याय दर्शन में आता है अवयवों से भिन्न अवयवी, उस द्रव्यांतर का ग्रहण है। तो अगर ये निश्चय हो जाए तो बात ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर अग्नि का मतलब अवयव है, ईंट है, तो सब में होगा, और एक है तो एक ही बार होगा। तो इसलिए पहले पहले ये निर्णय करो कि यहां अग्नि शब्द का अर्थ क्या है। यदि समुदाय ततस्तलक्षिता नाम इष्टकानाम अगम्यमाने विशेषे सर्वासाम प्रोक्षणम विकर्षणम च, अगर इसमें समुदाय में मानते हैं अग्नि शब्द को, तो उससे लक्षित, उस समुदाय से लक्षित जो ईंटें हैं उनके अगम्य माने न जाने जाने पर, विशेष न जाने जाने पर, कि उन ईंटों में से किस ईंट में किया जाएगा। अगम्य माने विशेष, समुदाय मानेंगे तो ईंटें आएंगी सारी, अब उनमें विशेष कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन सी ईंट में किया जाए, सामान्य रूप से कथन है। तो किम अगम्य माने विशेषे सर्वासाम प्रोक्षणम विकर्षणम चाहे, सभी ईंटों में प्रोक्षण और विकर्षण प्राप्त होगा। और यदाच द्रव्यांतरे, अगर अग्नि शब्द द्रव्यांतर में विद्यमान है यानी द्रव्यांतर का वाचक है, तथा सकृदेव, तो एक बार ही होगा। किम प्राप्तम, अब इसकी चर्चा चलाएंगे कि यहां क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है अग्नि धर्म प्रतिष्ठकम संघातात पौर्णम आसीवा, और ये जो अग्नि का धर्म है प्रोक्षण और विकर्षण, ये प्रतिष्ठकम प्रत्येक ईंट में किया जाए, क्योंकि संघातात, संघात को यहां पर अग्नि शब्द से कहा जा रहा है पौर्णमासी के समान। पौर्णमासी में भी एक पौर्णमासी शब्द होता है, लेकिन उसमें 3 आहुतियां होती हैं, उन पूरे का ग्रहण हो जाता है। ऐसे यहां पर भी इन सब का ग्रहण होना चाहिए। भाष्य प्रतिष्ठकमिति, ये उसकी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की। कुतः, हेतु बताइए। तो समुदाय ही अग्नि शब्दों वर्तते, अग्नि शब्द यहां पर ईंटों के समुदाय में विद्यमान है, उसका बोधक है। तो सिद्धांति बोले कथम अवगम्य थे, ये कैसे पता लगा कि अग्नि शब्द समुदाय का वाचक है? तो बोले द्रव्यांतर से अभावात, द्रव्यांतर का अभाव होने से। द्रव्यांतर होता तो हम 2 अर्थ में से सोचते, द्रव्यांतर तो कोई है ही नहीं, ईंटों का समुदाय ही है बस ये, इसलिए वही अर्थ आएगा। द्रव्यांतरम एव अन्यत नास्ति, दूसरा जो द्रव्यांतर है वो है ही नहीं। को अग्नि शब्देन अभिधीयता, है ही नहीं, तो अग्नि शब्द से किसका कथन किया जाए? दूसरे का। कस्मिन अग्निर्निधीयेता इति, और किसमें अग्नि को रखा जाए? तो वो अन्य द्रव्यांतर क्या है जिसमें कि अग्नि को रखा जाए? क्योंकि अग्नि इन्हीं में तो रखी जानी है, तो वो कौन सा होगा? कोई नहीं है। इस पर सिद्धांति कहता है कथम पुनर्नास्ति इति गम्यते, आपने ये कैसे जान लिया कि द्रव्यांतर नहीं है? पूर्व पक्षी ने इसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, द्रव्यांतर नहीं है, केवल ईंटों का समुदाय है। तो उसका कि अच्छा द्रव्यांतर नहीं है, ये कैसे पता लगा आपको? कथम पुनर्नास्ति इति गम्यते, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं द्रव्यांतर वैलक्षण्य, द्रव्यांतर में तो विलक्षणता के होने से, क्योंकि द्रव्यांतर होता है तो विलक्षणता आएगी। यहां पर ईंटें रखी गई हैं तो इसमें कोई विलक्षणता तो आई नहीं है, ईंटों का समुदाय जो का तू है। द्रव्यांतर तब मानते हैं जब उसमें कुछ विलक्षणता आए। मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी का ढेर है, अब उसमें घड़ा बना दिया, तो अब ये तो विलक्षणता आ गई। द्रव्यांतर में द्रव्यांतर तब होगा जब उसमें विलक्षणता आएगी। अगर कोई विलक्षणता नहीं है तो उसको द्रव्यांतर नहीं कहेंगे। यहां कोई विलक्षणता तो देखी नहीं जा रही है ईंटों के चयन के बाद भी। इसी को खोल रहा है आगे पूर्व पक्षी, तत्र ही द्रव्यांतरम अस्ति इति गम्यते, तत्र ही, वहीं पर ही द्रव्यांतर है ये जाना जाता है। यत्र एकस्मिन अवयवे गृहीत्वा कृष्यमाणे कृष्ण कृष्यते, जहां एक अवयव के खींचने पर बाकी सारा भी खींच करके आ जाता है, वहां द्रव्यांतर होता है। जैसे कि कोई लकड़ी से कोई चीज बना दी गई है, या तो धागों से कपड़ा बना दिया गया, तो एक किनारे एक को खींचते हैं तो सारा खींच के आता है।
तो जहां ऐसा होता है वहां द्रव्यांतर को माना जाएगा। यहाँ तो ईंटें रखी हुई, एक ईंट को हटाएंगे तो बाकी खींच के थोड़ा आएंगी, बाकी तो एक खींच के आएंगी, बाकी रह जाएंगी, इसलिए इसको द्रव्यांतर नहीं कहेंगे। ये अपना लक्षण प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांत पूछ रहा है, को अभिप्राय आपका मतलब क्या हुआ? पूर्व पक्षी कहता है, यदि एको अवयवो हस्तेन संयुक्त क्लिश्यते, कोई एक अवयव हाथ से संयुक्त होकर यानी पकड़ करके हम उसको खींचा जाता है, न द्रव्यांतरम, तो द्रव्यांतर खींच करके नहीं आता है। का प्रसंगो यत तत्र द्वितीयो अपि अवयव क्लिश्येता, वहां क्या प्रसंग है? जब यहाँ द्रव्यांतर नहीं है तो यहाँ कौन सा प्रसंग है कि कोई दूसरी ईंट खींच करके आएगी? अर्थात द्रव्यांतरम अपि तत्र क्लिश्यते, अगर दूसरी ईंटें भी वहां खींच करके आती हैं, तत्र द्रव्यांतर से समवायी नाम अवयवानाम अपनी निर्भागात कर्षणम उपपन्नम, अगर वहां पर द्रव्यांतर है तो उत्पन्न हो गया है, तो द्रव्यांतर के समवायी जो अवयव हैं उनके उसी के भाग होने के कारण से एक को खींचने पर दूसरे का भी खींचा जाना कर्षण उपपन्न होगा। न च संयुक्त संयोग से द्रव्यांतरादृते धर्म एषो अवकल्पते, संयुक्त संयोग के द्रव्यांतर के बिना ये धर्म वहां पर अवकल्पित नहीं होगा। जो संयुक्त संयोग है वो द्रव्यांतर हुआ, हमने हाथ से संयोग किया एक ईंट को, ये तो संयोग हो गया, और इसके जुड़ने से जो और चीजें उससे जुड़ी हुई हैं अन्य ईंटें, तब तो ये हो जाएगा, तब तो द्रव्यांतर होगा। हमने एक को संयोग किया, अब उस ईंट से जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं अगर द्रव्यांतर है तो वो उसके साथ साथ खींच करके आएंगे। संयोग वो एक हाथ का संयोग हो और उससे जो जुड़ी हुई चीज है, सामान्य संयोग की बात नहीं कर रहे हैं, उसको यूं तो थोड़ा सा पास पास में रखे हुए हैं लेकिन थोड़े दूर भी हैं, ऐसे जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब ये। न च संयुक्त संयोग से द्रव्यांतरादृते धर्म एषो अवकल्पते, न ही अवबद्धे काष्ठ मूल के, इसको मुंह की जगह पू कर लीजिए, अवबद्धे काष्ठ पूल के, अवबद्धे काष्ठ पूल के, काष्ठ का जो पूली जो होती है, जैसे घास की पूली होती है ना, ऐसे गठड़ी कहिए लकड़ियों की, न ही असंबद्धे काष्ठ पूल के काष्ठे एकस्मिन आकृष्यमाने काष्ठांतराणि क्लिश्यन्ते, तो जब अबद्ध है और उसमें एक लकड़ी के खींचने पर अन्य लकड़ियां भी खींच के आए, कि ऐसा नहीं होता, काष्ठांतराणि न क्लिश्यन्ते, वाक्य के प्रारंभ में जो न है उसको यहां जोड़ सकते हैं, काष्ठांतराणि न क्लिश्यन्ते, खींचे नहीं जाते अबद्ध हो तो। यत्र ही परस्पर व्यतिशिंग जनिता एका बुद्धिर्भवती, जहां पर आपस में व्यतिशंग, व्यतिशंग मतलब जुड़े हुए, उससे जुड़े हुए होने के कारण से एक बुद्धि होती है, व्यतिशंग जनित एक बुद्धि, एकत्व की बुद्धि वहां पर हो रही है कि ये एक है। न अवयव बुद्धि दृश्यते, और अवयवों की बुद्धि नहीं हो रही है, हमारे को ये नहीं हो रहा कि अलग अलग टुकड़े हैं, ये नहीं आ रहा है। नापि केनचित अनुमानेन अनुमीयते, और न ही किसी अनुमान से पता लग रहा है, एकत्व बुद्धि भी नहीं हो रही है और अनुमान से भी पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अवयव हैं। तत्र द्रव्यांतरम जातम इत्युच्यते, वहां पर द्रव्यांतर हुआ ये माना जाता है, यहां तो ऐसा है नहीं, इसलिए द्रव्यांतर नहीं है, ये द्रव्यांतर नहीं है। खोल रहे हैं आगे इसी को, इह तु यही वेष्ट का गृहीत्वा कृष्यते सैव आगच्छति, यहां पर तो जिस ईंट को पकड़ करके खींचते हैं वही निकल करके आती है, नेष्टकांतराणी अन्य ईंटें नहीं आती। संदिश्च लक्ष्यते, और दूसरा हेतु दे रहे हैं कि इनके बीच में संधियां भी दिखाई दे रही हैं। संधि का मतलब क्या हुआ? पार्थक्य, पृथकता। एक तो संधि वो होती है कि वो जुड़े हुए हैं, उसको हम कहें कि संधि, वो तो जुड़ गए, वो जुड़ गए तब तो एकत्व को प्राप्त हो जाएंगे वो। यहां संधि का मतलब है पृथकता, यानी पास पास में है, बस इतना ही संधि का यही मतलब है। सीमेंट से और उससे मिट्टी से जुड़ गया वो नहीं, पास पास में रख रहे हैं, बस इसको संधि कह रहे हैं। तो संधिश्च लक्ष्यते तेन न अवयव संस्युति संस्युति अस्ति इति गम्यते, इसलिए यहां पर अवयवों की संस्युति, अवयवों का मिलना है ऐसी बात नहीं है। स्युतकार होते हैं ना सिलने वाले, जोड़ देने वाले, तो बोले ये सिले हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तेन अवयव संस्युति न अस्ति इति गम्यते, अवयवों का जुड़ना, सिला हुआ होना नहीं है, ये पता लग रहा है। तस्मात् नास्ति द्रव्यांतरम, इसलिए यहां कोई द्रव्यांतर नहीं है।
तत्र इष्टकाभिर अग्निम चिनुते इति चयन मात्रम इष्टकाभि कर्तव्यम। तो ईंटों से अग्नि का चयन करते हैं, तो यहां पर चयन, ईंटों का चयन मात्र कर्तव्य है कि एक के ऊपर ईंट रखी जा रही। इस वचन से ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि कोई नई चीज बनाई जा रही है। इस वचन से ये थोड़ा ना कहा जा रहा है, अभी शब्द पे केंद्रित होकर के पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। पहले तो तर्क रख दिया इसने, युक्तियां रख दी। अब वचन से कह रहे हैं, वचन में ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि ईंटों से ये बनाओ। जैसे कोई कहे कि मिट्टी से घड़े को बनाओ, ऐसे कुछ बनाने को थोड़ा ना कर रहा है। ईंटों के चयन मात्र को कहा जा रहा है, यहां पर ईंटों का चयन करना है। तो नई चीज बनाने के लिए तो शब्द प्रमाण भी नहीं कह रहा है, इसलिए कोई द्रव्यांतर यहां पर नहीं है। इष्ट का भी अग्निम चुनते इति चयन मात्रम इष्ट का भी कर्तव्य। ईंटों से केवल चयन करने की बात कही गई है। न चयन मात्रे न कृते न किंचित दृष्टम अस्ति, और चयन मात्र करने से अन्य कोई दृष्ट नया द्रव्य नहीं हो रहा है। तस्माद अस्माद अग्नि निधानार्थानाम इष्टकानाम, इसलिए तस्मात मतलब इस कारण से, अस्मात, अस्मात मतलब इस वाक्य से, ये जो वाक्य है इष्टकाभिर अग्निम चिनुते, इस वाक्य से, अस्मात वाक्यात अग्नि निधानार्थानाम इष्टकानाम चयन, अग्नि को रखने के लिए, अग्नि मतलब ये वास्तव में अग्नि है उष्ण गुण वाली, उसको रखने के लिए ईंटों के चयन समुदाय, इष्टकानाम चयन समुदायोपलक्षितानाम, चयन के समुदाय के रूप में जो उपलक्षित हैं उनका अगम्य माने विशेषे, उन ईंटों में विशेष के न जाने जाने पर सर्वासाम एवं प्रोक्षणम विकर्षणम च कर्तव्यम, सभी का प्रोक्षण विकर्षण करना चाहिए। उदाहरण जो दिया था पौर्णमासीवत, उसको खोल रहे हैं। यथा य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते य एवं विद्वान अमावास्याम यजते इति आग्नेयादय एवं क्रियन्ते। नाम एक है लेकिन इसमें आग्नेय आदि तीनों किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। नाम एक है, ना एक होने से कोई एक ही नहीं किया जाता है, तीन किए जाते हैं। आग्नेयादय एवं क्रियन्ते न अर्थांतरम किंचित, और ये तीन है, तीन से कोई नई चीज नहीं उत्पन्न हो जाती है वहां पर, ये तीन ही होते हैं। एवं इहापी थी, ऐसे यहां पर भी करना चाहिए। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अग्निर्वास्यात् द्रव्यिकत्वात् इतरासाम तदर्थत्वात्। बोले यहां तो अग्नि का ही हो गए, एक ही का। अग्नि का मतलब यहां पर स्थंडिल चबूतरे की बात कर रहा है, ये एक ही चबूतरे का हुए। क्यों? द्रव्यिकत्वात्, वो एक ही द्रव्य है। इतरासाम तदर्थत्वात्, जो बाकी हैं, बाकी मतलब जो ईंटें हैं वो तो तदर्थ हैं, उस स्थंडिल के लिए, उस चबूतरे के लिए हैं। ईंटें तो चबूतरे के लिए हैं, चबूतरा एक ही है वहां पर। वह शब्दात पक्षों भी परिवर्तित है, पूर्व पक्षी की जगह सिद्धांति बोल रहा है। नहीं तदस्ति प्रतिष्ठकम कर्तव्यमिति, हर ईंट में प्रोक्षण विकर्षण करना वो ठीक नहीं है। कथम तरी सकृदेव इति, एक ही बार करना है। तथा एतत् वर्ण्यते, वहां पर यह कहा जा रहा है द्रव्यांतरम इष्टका भी क्रियते, इष्टकाओं के द्वारा द्रव्यांतर को उत्पन्न किया जा रहा है। तत्र अग्निर्निधातव्य है, और वहां पर वो जो द्रव्यांतर है उसमें अग्नि को रखा जाएगा, फिर उसमें आहुतियां दी जाएंगी। तत्र च अग्नि शब्दों वर्तते इति, और यहां पर अग्नि शब्द है। कथम, कैसे? परार्थे न इष्टका नाम निर्देशात, ईंटों के परार्थ के रूप में कथन होने से यहां पर एक अन्य चीज भी है, अग्नि। ये जो अग्नि है ये द्रव्यांतर है, क्योंकि ईंटें परार्थ हैं। बोले कैसे पता लगा ईंटें परार्थ हैं? तो बोले इष्ट का भी अग्निम चिनुते, वचन क्या है? इष्ट का भी ईंटों के द्वारा अग्निम चिनुते, अग्नि का चयन करता है। तो इति तृतीय या विभक्त्या पारार्थ्यम इष्टका नाम अवगम्यते, ईंटों में जो इष्ट का भी तृतीय विभक्ति है, इससे इसकी परार्थता होती है, दूसरे के लिए होता है। करण क्या होता है? साधक तमम करण में साधक तम है, साधक किसका? किसी और का। तो इससे पता लगता है कि ईंटों से यहां कोई और चीज बनाई जा रही है। पूर्व पक्षी कह रहा था नहीं, इस वचन से तो यही पता लगता है कि ईंटों को चुनना है। बोले नहीं, ईंटों को नहीं चुनना है, ईंटों के द्वारा अग्नि को चुनना है। वो अग्नि क्या है? अग्नि वो चबूतरा है। तो इसी वचन से भी सिद्ध हो रहा है। यदि चयन मात्रम अत्र उच्यते, अगर ये माना जाए कि यहां केवल ईंटों का चयन ही कहा जा रहा है, जैसा कि पूर्व पक्षी अर्थ ले रहा था, तो क्या होना चाहिए था? तो तत् इष्टका संस्कारार्थम अवगम्यते, तो ईंटों के संस्कार के लिए माना जा सकता था। और तब क्या होता? तत्र द्वितीय या विभक्त्या संयोग स्यात्, तो वहां पर फिर यहां द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। इष्टका अग्निम चिनुते, ईंटों को चुनता है, ऐसा आना चाहिए था। फिर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आना चाहिए, ईंटों को चुनता है।
तो ईंटों के ही संस्कार के लिए होगा, और ईंटें ही हैं वहां पर, केवल चैन मात्र कथन माना जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ईंटों के द्वारा अग्नि को चुन रहा है, इसका मतलब है अग्नि से भिन्न कोई चीज बनाया जा रही है, ये वाक्य से स्पष्ट है, और वो एक है। तो तृतीया संयोगो बाध्यता, अगर चैन मात्र होता तो तृतीया का संयोग यहां पर बाधित होता, ठीक नहीं होता। तस्मात इष्टका भी अन्यत क्रियते, इष्टकाओं के द्वारा कोई और किया जा रहा है। कौन है वो अग्नि है, वो वेदी है। तत्र अग्निर्निधातव्य, तत्र मतलब वहां पर उस वेदी में अग्नि का मतलब यहां पर वो जो उष्ण गुण वाली जो अग्नि है वो निधातव्य है, रखी जानी है। तदर्था इष्टकाश चयनम चैती, उस वेदी के लिए ईंटों का चयन किया जा रहा है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आह ननु एतद उक्तम, बोले मैंने ये कहा था तस्य अभावात अयम अन्य पक्ष परिगृह्यते थी, उसका यानी वेदी का अभाव होने से यहां पर अन्य पक्ष लिया जाता है। सिद्धांत कह रहा त्रोच्यते न अभाव, बोले वेदी का यहां अभाव नहीं है। प्रत्यक्षा तत्र एक बुद्धि, वहां पर एक बुद्धि तो प्रत्यक्ष है, हमारे को साफ पता लग रहा है कि यहां एकत्व है, एक ही बुद्धि हमारे को आ रही है। सा भव्येषु इष्टकासु नावकल्पते, जब हम वहां बहुत सारी ईंटें देखेंगे तो वहां पर एक वेदी ये परिकल्पना नहीं आ सकती है। और तो अवयवों को देखेंगे, जैसे मकान बनाने से पहले ईंटें उतार के ट्रैक्टर से आके यूं रखी रहती हैं, तो बस वो ईंटों का संयोग, ईंटों का संग्रह ही कहा जाता है, उससे कोई नया अवयवी उत्पन्न हुआ ये नहीं माना जाता है। लेकिन वहां से उठा करके आप कुछ बना दिया आपने, तो अब वो ईंटों का समूह नहीं होगा, अब वहां पर कुछ एक अवयवी आ गया नया। तो सब भविष्य इष्टकासु नावकल्पते न च अवयव संधिर दृश्यते पुरीशत छन्ना नाम, और बोले इन अवयवों की संधि भी दिखाई नहीं दे रही है। संधि मतलब जोड़, यानी वो जो दूरी है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? पुरीशत छन्ना नाम, मिट्टी के द्वारा उनको ढक दिया गया है। अब तो बीच में मिट्टी थी, ऊपर मिट्टी का लेप करके और उसको पूरे को एक बना दिया गया है। अब अलग अलग कहां दिख रहे हैं? अंदर है अलग, बाहर तो सारा मिला करके एक कर दिया गया है। तो अब तो यहां एकत्व आ गया है। तस्मात पक्वाम संयोगे अपनी एक बुद्धेर उत्पादात, तो पक्की भी या कच्ची ईंटें कैसी भी हो, कच्ची पकी आधी पकी हो, उन सबका संयोग हो जाने पर तस्मात पक्वाम संयोगे अपनी एक बुद्धेर उत्पादात, एकत्व की बुद्धि होने पर एकम इष्टकाभ्यो व्यतिरिक्तम, ये जो एक है ये इन ईंटों से भिन्न है। व्यतिरिक्तम द्रव्यम अग्नि निधानार्थम अस्ति, अग्नि को रखे जाने के लिए एक अलग से एक द्रव्य उत्पन्न हो गया है। यदि वा अगर ऐसा माने कि इष्टका संयोतिर अपि एक बुद्धेरेव अवगम्यते, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि जो ईंटों की संस्कृति है, जुड़ना है, वो भी एक बुद्धि से ही पता लगता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां पर ईंटों की संस्कृति नहीं है, सिद्धांत कह रहा नहीं ईंटों की संस्कृति है यहां पर, क्योंकि ईंटों की संस्कृति है या नहीं है कैसे पता लगेगा? एक बुद्धि से ही तो पता लगेगा। जब हमें इसमें एकत्व बुद्धि लगेगी तो हम कहेंगे ये जुड़े हुए हैं, और एकत्व बुद्धि लग रही है तो संस्कृति तो हो ही गई यहां पर। एकत्व बुद्धि के आधार पर ही हम कहते हैं कि ये जुड़े हुए हैं। तो इष्ट का संस्कृति रपी एक बुद्धेर एव अवगम्यते, एक बुद्धि से ही पता लगती है। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु एकाकर्षणे न कृष्ण कर्षणम इति, बोले जो मैंने एक हेतु दिया था कि एक के खींचने पर सारी का खींचना नहीं होता है, एक ही का होता है, उसका उत्तर दीजिए। सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम संस्युतो तत्र विच्छेद क्रियते, संस्युतो तत्र विच्छेद क्रियते, संस्कृति में वहां पर विच्छेद किया जा रहा है। जब खींचा जा रहा है संस्कृति तो है, लेकिन खींची जा रही है तो उसमें भेद किया जा रहा है, विच्छेद कर दिया हमने उसको, संस्कृति तो है। अब उसको समझाने के लिए कह रहे हैं द्विविधानी ही द्रव्याणी, द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, स्थावराणी जंगमानी, चाहे स्थावर और जंगम दो प्रकार के होते हैं। अब स्थावर जंगम का मतलब एक तो स्थावर जड़, और जंगम मतलब चेतन, ये भी लिया जाता है। एक स्थावर का मतलब जो ठहर करके स्थिर रहते हैं, और जंगम मतलब जो यथेच्छ गतियां करते हैं, इधर उधर गतियां करते रहते हैं। तो यहां पर ठहरे हुए और गति वाले ये अर्थ लेना है। स्थावराणी जंगमानी च तत्र स्थावरेशु विच्छेदो भवति, जो स्थावर होते हैं वहां पर विच्छेद हो जाता है। एकत्व होते हुए भी स्थावर में विच्छेद हो जाता है, जो जंगम होते हैं उनमें विच्छेद नहीं होता है। जंगम में विच्छेद नहीं होगा, जो चलते फिरते हैं ना उनमें विच्छेद नहीं होगा, जो स्थावर है उनमें विच्छेद हो जाएगा। अभी बता रहे हैं आगे।
यथा वनस्पतौ पर्णे गृहीत्वा कृष्यमाणे न कृष्ण कृष्यते स्थावरत्वा। एक पेड़ है, उस वनस्पति है, उसके पत्ते को पकड़ करके हम खींचें तो पूरा नहीं खींचता है, वो थोड़ा खींचेंगे वो यूं थोड़ा झुक के आता है। अभी ये उसके लिए नहीं कह रहे, और पूरा पेड़ तो फिर भी नहीं खींचता है। हम पत्ते को यूं खींचे, बड़ा पेड़ है तो एक डाली जितनी होगी बस उतनी ही तो आएगी, और आगे खींचा तो वो पत्ता टूट के हमारे हाथ में आ जाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक द्रव्य नहीं था? भाई एक ईंट को निकाला, वो टूट करके अलग आ गई, तो हम यूं कहेंगे कि एक नहीं था? नहीं, एक था। अगर वो स्थावर है और हम खींच रहे हैं तो टूट करके आ जाएगा। संस्कृति तो थी, एकत्व तो था, लेकिन वो टूट करके आ गया, ये बात है। और जंगम हो तो कोई बकरी हो और उसका कान पकड़ करके खींचो तो वो कान टूट के थोड़ा आएगा। जंगम होनी चाहिए, बंधी भी नहीं होनी चाहिए। बंधी भी है तो वहां भी खींचने पे हो सकता है कान टूट के आ जाए, ऐसा हो तो। हाँ, बाल वो इतना कमजोर हो तो बात है, नहीं तो भी बाल भी आप पर्याप्त मात्रा में पकड़ के खींचोगे तो पूरी की पूरी बकरी खींच करके आएगी। वो तो खैर उसमें तो भेद होगा कि भाई छोटा सा है, लेकिन ये कहना ये चाहते हैं कि वो स्तनदिल तो स्थावर है, एकत्व है, लेकिन स्थावर है इसलिए आपने एक भाग तोड़ा तो इसलिए आ गया। तो बोले द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, यही नहीं है कि एक के खींचने पे पूरा खींच करके आएगा। कपड़ा है, बोले कि कपड़ा एक है, दरी एक है, किनारे पे खींचो तो पूरी खींच करके आ जाती है, इसमें एकत्व है। और चलते चलते कपड़ा कहीं फंस गया हमारा और अब हम खींच रहे हैं, वो पूरा खींच करके नहीं आया है, उसका टुकड़ा खींच करके आ गया है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें एकत्व नहीं था? ये कोई बात हुई क्या? अगर वो स्थावर है, रुका हुआ है, और फिर भी हम खींच रहे हैं तो टूट के तो आना ही है। तो यहां पर भी संस्कृति थी, जोड़ा हुआ था मिट्टी से, तो एक आया, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि ये अलग अलग हैं। दोनों तरह से देखा जाता है। एवं इदम अपि, ऐसे यहां पर भी है, स्थावरम ही इदम अग्नि द्रव्यम। ये जो अग्नि द्रव्य है यानी स्थंडिल है, ये स्थावर है, टिका हुआ है एक जगह। तस्मात सकृत एवं प्रोक्षणम विकर्षणम च कर्तव्यमिति। तो अंत में इसलिए निर्णय किया कि एक ही बार इसमें प्रोक्षण विकर्षण करना चाहिए, सब मिलाकर के, चूंकि एक ही है इसलिए। आगे अथ यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी ने बात कही थी, इसको पंखे को इधर कर दो। तो अथ यदुक्तम, पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा था, क्या कहा था? य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, य एवं विद्वान अमावास्याम यजते इति। तो नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो मैंने कहा था, तो नात्र आग्नेयादिभ्य किंचित अर्थांतरम, यहां आग्नेय आदि से अतिरिक्त कोई अर्थांतर नहीं है। भले ही पौर्णमासी और अमावस्या शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो एक का, लेकिन कुछ अर्थांतर नहीं है, बस ये तीन ही है। तथा इहापीति, ऐसा ही यहां पर भी हो जाएगा। ये जो मैंने कहा था, तो पूर्व पक्षी ने कहा था, या तो सिद्धांति के को कह दीजिए, सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को कह रहे, जो आपने कहा था ये उसी प्रकार यहां भी होगा। तो बोले उसका उत्तर दिया जा रहा है, उच्चते 28वां सूत्र सिद्धांति का है, चोदना समुदायातु पौर्णमास्याम तथा स्यात्। पौर्णमासी में तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर समुदाय का ही कथन किया गया है। युक्तम पौर्णमास्यम तथा भाव, आपने जो उदाहरण दिया वहां उदाहरण में तो ठीक है, चोदना समुदाय हुई तत्र कर्म, जो विधि की गई है वहां पर वचन है वो समुदाय में ही किया गया, उसी को ही वहां पर कर्म कहा गया है। न च कर्म साध्यम विद्यते, वहां पर इन कर्मों से कोई नई चीज बन रही है। यहां तो ईंटों के संचय से, चयन से नई चीज अलग बन रही है, वहां कोई नई चीज नहीं बन रही है, अलग अलग बस कर्म किए गए, 3 आहुतियां दी गई हैं। यह तो द्रव्यांतरम अस्ति इति उक्तम, यहां तो द्रव्यांतर स्थंडिल है, ये हम कह ही चुके हैं। तस्मात वैषम्यम पौर्णमास्येति, इसलिए जो आपने पौर्णमासी अमावस्या का उदाहरण दिया वो वैषम्य है, विषम उपन्यास है, दृष्टांत वैषम्य है, उससे यहां पर बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। वहां ठीक है, यहां नहीं लगेगी। हो गया, आगे देखिए। द्वादशा है उत्तमाह वर्जम पत्नी संयाजान तत्वाधिकरणम। द्वादशाह में 12 दिन में जो सोमयाग होता है, अहीन के लिए ये बात है, अहीन और सत्र दोनों होते हैं। तो द्वादशाह में
उत्तमाह को छोड़ करके, अंतिम दिन को छोड़ करके पत्नी संयाजान तत्वाधिकरण, पत्नी संयाजानता का कथन किया गया है। पत्नी संयाज एक होता है, याग है, अलग स्वतंत्र अंग है, लेकिन एक स्वतंत्र है। तो दिन में दिन के कर्मों की समाप्ति पत्नी संयाज से करनी चाहिए। पत्नी संयाज किया तो उस दिन अब कोई कर्म नहीं करना है, वो अंतिम कर्म हो गया, समापन, पूर्णाहुति हो गई, बस अब नहीं ऐसे। हालांकि इस कर्म की पूर्णाहुति नहीं है, वो तो बाद में होगी, लेकिन उस दिन के जो कार्य हैं वो इसके बाद समाप्त कर देते हैं। जैसे अपने यहां भी शांति पाठ हो गया कि शांति पाठ बोलो तो मतलब अब समाप्त, शांति पाठ से समाप्ति होगी। तो पत्नी संयाज अंत में होना चाहिए, 12वें को छोड़ करके। अस्ति आहरगण, आहरगण के बहुत सारे हैं, तो उसमें द्वादशा है न प्रजा कामम याजयेत, कि द्वादशा है प्रजा की कामना वाला यजन करे, ये भी आहरगण में आएगा। तत्र श्रूयते पत्नी संयाजान्तानि आहानि संतिष्ठते, पत्नी संयाज अंत वाले दिन ठहर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन दिनों में और कोई कार्य नहीं होता है। दिन का ठहरना मतलब दिन के कर्मों का रुक जाना, ये वहां पर रुक जाते हैं। तो ये वचन वहां मिलता है। तत्रायम अर्था सांशयी का किम सर्वेशम अन्नाम पत्नी संयाजान तत्वम उत प्राग उत्तम आदिति, ये जो पत्नी संयाजानता है वो सब दिनों की मानी जाए अथवा उत्तम दिन से पहले वाली बात मानी जाए। उत्तम का मतलब है अंतिम दिन, और अंतिम से पूर्व, सेकंड लास्ट जिसको बोलते हैं आजकल, प्राग उत्तमात, उत्तम अंतिम वाले से। अंत्य चक्र बोलते हैं ना, जैसे यहां उपांत्य चक्र बोलते हैं। अंत्य चक्र तो फाइनल, उपांत्य चक्र बोलते हैं सेमीफाइनल, ऐसा वो तो एक अलग हो गया। लेकिन यहां प्राग उत्तमात, उत्तम से पहले, अंतिम से पहले, जो अंत में होता है वही उत्तम होता है। उपोत्तम भी बोल देते हैं, अंत के समीप वाला जो है, या पूर्व वाला, एक ही बात। जो अंतिम होता है वो उत्तम होता है ना, अंत में होता है जो उत्तम होता है। और ब्राह्मण भी तो जो उत्तम होता है वो श्रेष्ठ होता है। उत्तम जो अंतिम होता है वो श्रेष्ठ होता है। जिसको सबसे अंत में संबोधन दिया जाए, मंच पे बोलते हैं ना, ये वो सबसे अंत में किसका आता है? जो सबसे बड़ा होता है। ऐसा सामान्य नियम बता रहा हूं, पहले तो उसी को लेके करते हैं। और जिस क्रम से है, तो सुनने वाले भी सुनते हैं कि मेरा किस क्रम पे नाम लिया गया। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई इन लोगों को समस्या से मुक्त करना है, जो श्रोतागण हैं इनको समस्या नहीं आनी चाहिए, तो वहां पर कुछ विशेष युक्ति लगाते हैं। वो ऐसा मिश्रण करते हैं कि लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि पहले वाले को ये मुख्य कह रहे हैं या अंत वाले को मुख्य कह रहे हैं। तो प्रारंभ करेंगे सन्यासी वृंद, ठीक है। और अंत में जाकर के समस्त आचार्यगण, और बीच में औरों को ले लिया, सन्यासी वृंद, वानप्रस्थीगण, साधक साधिकाओं, ब्रह्मचारीगण एवं आचार्यगण। ठीक है। अब ये मिश्रण ऐसा हो गया कि अब ये नहीं कह सकते, कई जने उल्टा भी करते कि पहले वाले को सबसे मुख्य को बोलते हैं और बाद में फिर छोटे छोटे को बोलते हैं, तब भी क्रम पता लग जाएगा लोगों को कि भी शुरुआत में सन्यासी वृंद बोला, फिर आचार्यगण बोला। तो बोले अच्छा, ये आचार्यों को आज सन्यासियों से छोटा मानते हैं, सन्यासी तो बड़ा है। और कई जने कहते हैं नहीं, सन्यासी तो ठीक है, कपड़े पहन रखे हैं, सन्यास ले लिया, उससे क्या हुआ। बात तो विद्वत्ता और कार्य की होती है, तो पहले आचार्य को बोलना चाहिए। हमारे लिए तो आचार्य ज्यादा पूज्य हैं, सन्यासी बाद में, तो वो लोग आचार्य को पहले बोल देते हैं। और कुछ लोग अधिकारी को बोल देते हैं कि नहीं, अधिकारी सबसे पहले। राजनीतिक मंत्री कोई आया हुआ हो तो उसको सबसे पहले बोलेंगे, सन्यासियों को बाद में बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए वही मुख्य बना हुआ है।
ऐसा भी होता है। तो इसलिए वो दोनों को कर देते हैं समत्व दृष्टि से, और श्रोताओं में ये ऊंच नीच का भाव न पैदा हो, ऊंच नीच के निश्चय में वो न जाए, निर्णय में न जाए, तो उनको अधरजूल में करके इस तरह से प्रयोग करते हैं कई वक्तागण। उसमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन है। लेकिन सामान्यतः जैसे प्रवचन भी होता है ना, पहले इसको बुलाया फिर इसको बुलाया, सबसे अंत में किसको बुलाते हैं? जो सबसे श्रेष्ठ होता है, अध्यक्ष सबसे श्रेष्ठ होता है, ये उसको उससे पहले बुलाया। लेकिन अध्यक्षों की पीड़ा होती है कई बार, बोलेगे अंत में होते हैं और शुरू में वालों को वो बढ़ाते रहते हैं समय, बाद में समय ही नहीं बचता है, और मुख्य वक्ता और अध्यक्ष होता है उसको तो इतना ही समय नहीं। और कई जने वक्ता जाके बोलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं तो मैं सबसे अंत में बोलना, पहले नहीं बोलूंगा, मेरा सबसे अंत में करवाना होगा आपको। अब वहां समस्या क्या होती है, वो एक अलग जंजाल में फंस जाते हैं। कह तो दिया सबसे अंत में, अब संचालकों ने शुरू में पर्चियां देते रहे, घंटे भी बजाते रहे, लेकिन वो अपना समय ले रहे हैं पूरा, वो अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं हमारा वक्तव्य, तो प्रारंभ वाले समय लेते जाते हैं, अब समय बचा कम। अब संचालक को दुविधा में कि भाई क्या करें, लोग भी अब उसको, इनको भी वचन दे रखा है, और वो पहले से तय कर लेते हैं मेरा समय बताओ कितने बोलेंगे, ये नहीं कि इतनी दूर से आऊं और 10 मिनट में मेरे को सल्टा दो बाद में, समय बताओ कितना समय होगा बोलने का, वो आधा 1 घंटा तय कर रखा है। अब वो वचनबद्ध होकर के आए, वो भी सत्याग्रही है, मेरे को मैंने पूछ के कह रखा है तभी मैं आया हूं, अब मेरे को आधा घंटा लेना ही है। अब संचालक सोचे कि मैं क्या करूं, ये बस में नहीं आए। अब श्रोता तो वश में रहते नहीं, अब श्रोता धीरे धीरे उठ के जाने लग जाएंगे। अब ये समय भी ले रहा है आधा घंटा, और उधर लोग बाग आधे उठ करके भी चले गए। अब वो सोचता है कि ये समय लेकर के भी क्या फायदा हुआ, मेरे का श्रोता तो रहे ही नहीं, लोग तो उठ उठ करके जा रहे हैं, औरों में तो बैठे हुए थे। ये और हो गया कि इनके प्रवचन के समय उठ उठ के जा रहे थे लोग बाग, इनका प्रवचन अच्छा नहीं रहा, तो उल्टा ये अपयश का कारण बन गया। अब वो अंदर द्वंद्व में शुरू हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, देखो क्या हाल कर दिया। उसको फिर व्यवस्थापक पे गुस्सा आता है, बाद में बोलता है, वो करता है, यहां से ऐसे समस्या हो जाती है। क्योंकि सब मानते हैं कि जो बाद में है वो उत्तम है, जो बाद में है वो उत्तम है, ऐसा मान करके बोलते हैं कि अगर मैंने पहले बोला तो बाद का कोई फिर मेरे खिलाफ बोल गया, खंडन कर गया, तो फिर मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देगा, तो मैं सबसे अंत में बोलूंगा ताकि मेरे ऊपर कोई नहीं बोल सके, और मेरे को अगर किसी और पे बोलना है तो मैं बोल सकूं, नियंत्रण मेरे हाथ में रहे। इसलिए वो पूरी उसमें आते हैं कि मेरे को अंत में बुलाओगे, मेरे को पहले नहीं बोलेगा। बुद्धि पूर्व वाक्य कृतिर्वेदे, और मनुष्य अकस्मात मननात् मनुष्य है, ये मनन चलता रहता है, देखो मनन छूटता नहीं है। और जो उत्तम भाव में रहते हैं, जो उत्तम भाव में रहते हैं, वो किस भाव में चले जाते हैं? समस्याओं में चले जाते हैं। फिर उत्तम भाव वाले समस्याओं में गए ना, मैं जो बता रहा हूं, जो उत्तम भाव में रहते हैं वो फिर समस्याओं में चले जाते हैं, क्योंकि उत्तम के अनुरूप अगर नहीं होता है तो फिर समस्याएं आती हैं। उत्तम जैसा व्यवहार नहीं होता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। उत्तम को उत्तम तो रखना चाहिए ना। अब उत्तम बना तो दिया, या उत्तम बन तो गए, लेकिन उत्तम की अनुपालना नहीं हो रही है, पालन नहीं हो रहा है, तो समस्या आ जाती है। उत्तम बने तो उत्तम रहने भी चाहिए, उसकी अनुपालना भी होनी चाहिए, नहीं तो उत्तम रहने का क्या मतलब है। इसलिए फिर ये जो कई साधु संत आते हैं ना मंचों पे, पूरा उत्तम है, श्रेष्ठ है, उतना ही सिंहासन, उतनी ऊंचाई पे, और ये और वो, एक ईंट नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसा पूरा प्रयास करते हैं हमारी उत्तमता बनी रहे। वहां के लोगों से नहीं बनती तो अपने साथ में लोगों को लेकर के आते हैं और फिर वो नारे लगाते हैं साथ में, फला मठाधीश की जय, अपने ही वही नारे लगाते हैं। और वो जनता में होते हैं, लोग सोचते हैं जनता के, लेकिन वो उनके लोग होते हैं, और वो भी खुश होते हैं कि यहां जनता लगा रही है। और जनता भी सोचती है अच्छा इनके नारे लग रहे हैं, आए हैं, कोई विशेष व्यक्ति आया है। ऐसे नारे लगाने वाले साथ में लेके आते हैं, अपने साथ में लेके आते हैं, वहां मिले ना मिले उस समय जरूर होने चाहिए साथ में, नहीं तो फिर बात नहीं बनती। मंच पे आते जाते, फिर मंच पे बैठ गए, फिर चलो कहीं भी जाओ, वहां से चले गए, फिर भले ही वो अलग रहे कोई बात नहीं, लेकिन वहां होने चाहिए।
ऐसी प्रक्रिया देखिए, उत्तम को उत्तम बनाए रखने का प्रयास है। जो उत्तम है उसको उत्तम बनाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के क्या होता है? उत्तम बने तो उत्तम बनाए रखने के लिए भी प्रयास करना पड़ता। रक्षण दोष है इसमें। अर्जन किया पहले तो उत्तमता का अर्जन किया, फिर उत्तमता के रक्षण के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उत्तमता क्या रहेगी। लेकिन क्षय तो होना ही है फिर आगे जाकर के। अर्जन, रक्षण, क्षय, और फिर संग भी होगा, और उत्तमता को बनाए रखने के लिए जो किया उसमें हिंसा भी होगी। ये उत्तमता परिग्रह का कारण बन जाएगी। देखिए, तो यहां पर हुआ, इन्होंने ये संशय पैदा कर दिया कि यहां पर सब दिनों में पत्नी संयाज अंत में हो, या तो प्राग उत्तमात अंतिम से पहले वाला हो। अब इसमें कहना है कि दशमम वर्जयित्वा संदेह क्रियते सर्वेशम अन्नाम, ये जो कथन है उसमें 10वें दिन को छोड़ करके ये प्रश्न किया जा रहा है। क्यों ऐसा? तस्य ही मानसांतता वचनेन उक्ता, उसकी मानस अंत वाली स्थिति कि ये चीज वहां पर अंत में होगी, वो वचन से कह दी गई है, इसलिए वहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वहां ये इसमें विषय में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए विशेष विधान वहां पर किया है। ये आगे 10वें अध्याय में आएगा, 10-6-13 में, 10वें अध्याय के 6ठे पाद के 13वें आनिक में ये विषय आएगा, मानसांतता वाला, ये वो अंत में होगा। तो ये तो चूंकि वचन से कह दी गई है, इसलिए 10वें दिन को छोड़ करके बाकी दिनों की है। तो किम तावत प्राप्तम, क्या होगा? तो 29वें सूत्र में पूर्व पक्षी कह रहा है, पत्नी संज्ञाजान तत्वम सर्वेशम अविशेषात। ये पत्नी संज्ञाजानता सब दिनों में होनी चाहिए, अविशेष कथन होते हैं, क्योंकि वचन क्या है? पत्नी संज्ञाजानतानी अहानी संतिष्ठन्ते। तो अहानी सामान्य रूप से कथन है, सभी में लगना चाहिए। भाष्य सर्वेशम अन्नामिति, ये प्रतिज्ञा है उसकी, कुतः अविशेषात, हेतु है ये। अविशेषण उच्यते पत्नी संज्ञा जानतानी अहानि संतिष्ठन्ते इति न च कश्चित विशेष आधीयते। विशेषण तो यहां कुछ कहा नहीं है, तस्मात् सर्वेशाम इति, इसलिए सबका होगा। अब इसमें सिद्धांति कह रहा है लिंगाद्वा प्राग उत्तमात्। लिंग से ये पता लगता है कि उत्तम से पहले वाले दिन ही होगा, ये एक ही दिन होगा, उत्तम से पहले वाले दिन होगा। कैसे? तो वह शब्द है पक्ष व्यावृत्तौ प्राग उत्तमात अन्ना पत्नी संज्ञाजानता स्यात्, अंतिम दिन से पहले ही हो। कुतः लिंगात। लिंग क्या है? लिंगम भवती पत्नी संज्ञाजानतानी अहानि संतिष्ठन्ते। ये तो वही वाक्य है जो पीछे का था। अब आगे का क्या वचन है? न बर्हिर अनुप्रहरति, बर्हि का अनुप्रहरण नहीं करता है। असंस्थितो ही तरही यज्ञ, वहां पर यज्ञ असंस्थित होता है उस समय, वहां तो यज्ञ असंस्थित होता है, यानी समाप्त नहीं हुआ है। वहां पर यज्ञ असंस्थित है, यानी समाप्त नहीं हुआ है। संस्थित मतलब समाप्त हो गया। तो इसमें आगे इसी की विवेचना कर रहे हैं कि यस्मिन अहनि असंस्थितो यज्ञ तस्मिन पत्नी संज्ञाजानताम दर्शयति। जिस दिन यज्ञ असंस्थित होता है, वहां पर पत्नी संज्ञाजानता को बताया जा रहा है, ताकि वो संस्थित हो जाए, समाप्त हो जाए। जहां समाप्त नहीं हो रहा है वहीं पर ही तो पत्नी संज्ञाजानता आएगी। पत्नी संज्ञाजानता उसके संस्था को, असंस्थान को हटाएगा। तो इसलिए जहां समस्या होगी वहां ये उपाय के रूप में आएगा। तो पत्नी संज्ञाजानताम दर्शयति। कथम? पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तो हेत्वर्थे न असंस्था निर्दिश्यते। बोले ये जो वचन है असंस्थितो ही तरही यज्ञ, यज्ञ की जो असंस्था है वो हेतु के रूप में यहां पर प्रस्तुत की गई है। देखो वचन को फिर देखिए, पत्नी संज्ञाजानतानी अहानि संतिष्ठन्ते, ये सामान्य वाक्य हो गया। न बर्हिर अनुप्रहरति, बर्हि का अनुप्रहरण नहीं करता है। क्यों? असंस्थितो ही तरही यज्ञ, यदि वो होगा, क्योंकि यज्ञ वहां पर असंस्थित होता है, इसलिए यहां पर पत्नी संज्ञाजानता है। तो यहां हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा सिद्धांति देख रहा है यहां पर। हेत्वर्थेन असंस्था निर्दिश्यते यस्माद इमानी असंस्थितानि अहानि, चूंकि ये असंस्थित दिन है, तस्मात इसलिए एशु पत्नी संज्ञाजानता इति, उसको हेतु को जोड़ करके वाक्यार्थबोध को बताया यहां पर। संस्थितिश्च अंते अहनि, जो अंतिम दिन है उसमें तो संस्थान वैसे ही है, वहां तो समाप्ति वैसे ही हो रही है, इसलिए अंतिम दिन तो कर नहीं सकते।
अपिच, और आगे कह रहे हैं येषु अहसु पत्नी संज्ञाजान्तता तेषु असंस्था दृश्यते कीर्त्यमाना, और जिन दिनों में पत्नी संज्ञाजान्तता है उनमें असंस्था कही जा रही है, वचन में वहां पर कीर्तित हो रही है, वचन कही जा रही है। तस्माद असंस्थाया पत्नी संज्ञाजान्ततायाश्च समानाधिकरण्य, तो असंस्था दिनों की असंस्था और उनमें पत्नी संज्ञाजान्तता, इन दोनों में समानाधिकरण्य है। जहां जहां असंस्था होगी वहां वहां पत्नी संज्ञाजान्तता होगी। असंस्थाम च प्राग उत्तमात दृष्टवा, प्राग उत्तमाद में द में हलंत कर लीजिए, तो प्राग उत्तमात जो अंतिम दिन से पहला वाला है उसमें, उससे प्राग उत्तमात और दृष्टवा इसको अलग अलग भी कर लीजिए। तो प्राग उत्तमात असंस्थाम दृष्टवा, वहां असंस्था को देख करके प्राग उत्तमाद एव पत्नी संज्ञाजान्तताम अध्यवस्यामः, हेतु में पंचमी है। प्राग उत्तमाता में असंस्था को देख करके प्राग उत्तम से ही पत्नी संज्ञाजान्तता का हम ग्रहण करते हैं, उसका यहां पर अंत में होगा, एक दिन होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अनुवादो वा, बोले इसको हम अनुवाद मानेंगे। ये जो असंस्थितो ही तरही यज्ञ है, इस वचन को अंत वाला जो है, सिद्धांति ने तो इसको हेतु में प्रस्तुत करके कारण बता के वहां पर पत्नी संज्ञाजान्तता कही, उसने कहा नहीं इसको हम अनुवाद मानेंगे, ऐसा ही है, बस उसका कथन किया जा रहा है, हेतु नहीं है। अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तम संस्थापन से, जैसे कि दीक्षा के विषय में रात्रि में संस्थापन के संदर्भ में दीक्षा का ये एक उदाहरण दे रहा है कि जैसे वहां पर होता है वैसे ही यहां पर भी होगा। ये केवल अनुवाद है, वहां भी अनुवाद है दीक्षा में, यहां पर भी अनुवाद होगा। वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदस्ति प्राग उत्तमात पत्नी संज्ञाजान्तता स्याद इति, ये सिद्धांति का मत था, बोले कि ये नहीं होना चाहिए। किम तरही सर्वेशाम अविशेषात, फिर अपनी उसी प्रतिज्ञा को रखा। क्यों? यदुक्तम, जो आपने कहा येषु पत्नी संज्ञाजान्तता तेषु असंस्था दृश्यते, जहां जहां पत्नी संज्ञाजान्तता है वहां वहां असंस्था देखी जाती है ताकि उससे संस्था आ सके। तस्माद असंस्थाया प्राग उत्तमाद अन्नाम पत्नी संज्ञाजान्तताम नियच्छामयति, इसलिए असंस्था से, असंस्थाया जो है ये पंचमी है हेतु में, प्राग उत्तमाद अन्नाम अंतिम दिन से पहले, ये षष्ठी विभक्ति है, उनके पत्नी संज्ञाजान्तता का नियच्छाम हम नियमन करते हैं, स्थापित करते हैं। ये सिद्धांति वाली बात थी। इति तो नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। न ही इदम विधि मुखम दर्शनम, न ही इदम विधि मूलम दर्शनम, ये जो दर्शन है ये विधि मूलक नहीं है, ये कथन विधि का नहीं है। न अन्य प्रमाण मूलम, न ही किसी अन्य के प्रमाण मूलक है। अतो मृग तृष्णा रूपम एतत् दर्शनम, ये आपका जो दर्शन है मृग तृष्णा के समान है, हेतु है नहीं, हेतु के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हो इसको। यद्यपि असंस्था हेतु रीति तदपि न स्यात्, आप जो इसको असंस्था को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो वो भी नहीं है। उक्तम ही, जैसा कि पहले का स्तुतिस्तु शब्द पूर्वत्पात इति, यदि पहले से शब्द हो तो ये स्तुति कहलाती है, शब्द पूर्वक स्तुति होती है। न च सामानाधिकरण्यम, ये जो क्या लिखा हुआ है इसको म कर लीजिए, सामानाधिकरण्य, स की जगह म कर लीजिए। न च सामानाधिकरण्यम असंस्था पत्नी संज्ञाजान्ततयो हो, न च सामानाधिकरण्यम, इनमें सामानाधिकरण्यम असंस्था और पत्नी संज्ञाजान्ततयो, असंस्था और पत्नी संज्ञाजान्तता में सामानाधिकरण्य नहीं है। सिद्धांति ने यह कहा था कि सामानाधिकरण्य है, कारण बताएंगे। पत्नी संज्ञाजान्तता, बिंदी लगा लेना, पत्नी संज्ञाजान्तता सर्वेशाम अन्नाम शब्देन गम्यते, क्योंकि पत्नी संज्ञाजान्तता तो सभी दिनों की शब्द से कही जा रही है, सीधा। असंस्था पुनर्न्याय न प्राग उत्तमाद अन्न, और जो आप प्राग उत्तम दिन के लिए कह रहे हो अंतिम दिन से पहले, ये असंस्था, ये तो न्याय से आप कह रहे हो कि वहां पर संगत होते होगी। यदेतत् असंस्थितो ही तरही यज्ञ, जो ये आपने कहा असंस्थितो ही तरही यज्ञ, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, उसको उद्धृत कर रहा है ये इति के बाद में पूर्ण विराम हट जाएगा। अर्थवाद एशे पत्नी संज्ञाजान्तता स्तुत्यर्थः, ये पत्नी संज्ञाजान्तता की स्तुति के लिए केवल अर्थवाद है। यथा ही, जैसे कि असंस्थितो यज्ञश्चिरेण संस्थाप्यते इति आलोच्यते, तो असंस्थित जो यज्ञ है वो चिरेण संस्थाप्यते,
बहुत देर से उसकी समाप्ति होगी, इति आलोच्यते, ये आलोचना की जाती है। यस्मात् चिरेण संस्थाप्यते तस्माद अवलुप्यताम पत्नी संज्ञा जानततानी अहानि भवंतु इति। चूंकि ये देरी से संस्थापित होगा इसलिए अवलुप्यताम, बाद के जो कर्म है वो भी न किए जाए, लुप्त हो जाए, इसलिए पत्नी संज्ञा जनता वाले दिनों होमे ये कहा जा रहा है। संतिष्ठमानेषु एव अहसु असंस्था वचनम पत्नी संज्ञा जानता प्रशंसार्थम। संतिष्ठमान दिनों में भी, संतिष्ठमानेषु एव अहसु, जो दिन समाप्त भी हो रहे हैं उनमें भी असंस्था का जो कथन है वह पत्नी संज्ञा जानता की प्रशंसा मात्र के लिए है। नहीं तो हर दिन के कार्य कभी न कभी तो समाप्त होंगे ही, तो फिर भी उसको असंस्था कहा जा रहा है, तो पत्नी संज्ञा जानता की प्रशंसा के लिए कहा है। संस्थावंती ही तानी अहानी, तानी अहानी मतलब वो जो दिन है 12 दिन, क्योंकि द्वादशाह की बात है ये, तो वो जो 12 दिन है वो संस्थावंती सब अंत वाले ही हैं, उनके सबके कर्म अपने अपने वहां समाप्त होते हैं। अवभृतादय एशाम शेषा पदार्था करिष्यन्ते, और अवभृत आदि इनके शेष पदार्थ अंत में जो किए जाते हैं वो होते हैं। यथा दीक्षोन्मोचन वचनम नक्तम संस्थापनस्य अर्थवाद। अब उदाहरण दे रहे हैं कि दीक्षा में जो दीक्षा के उन्मोचन का वचन है, दीक्षा की समाप्ति, अब यहां दीक्षा समाप्त हो रही है, उन्मोचन हुआ, मुक्त करना, तो दीक्षोन्मोचन वचनम नक्तम संस्थापन से अर्थवाद है, रात्रि के समाप्ति का अर्थवाद रूप से कथन, जैसे वहां पर होता है वैसे ही यहां पर भी है। उसको समझा रहे हैं आगे, एवं एतत् द्रष्टव्यम, इसको ऐसे समझना चाहिए। वरुण पाशाभ्याम व एशो अभिधीयते यो दीक्षितः, जो दीक्षित हुआ वो वरुण के पाशों से बंधा हुआ है, वरुण के पाशों से युक्त है, वो वरुण के पाशों से बांधा जाता है। जो दीक्षित है वो वरुण के पाशों से बांध दिया जाता है। अहोरात्रे वही वरुण पाशो, भाई वरुण के पाश क्या है, तो अहोरात्र दिन और रात्रि उसके पाश हैं ये दोनों। यदि वा संस्थापयेत अनुन्मुक्तो वरुण पाशाभ्याम स्यात्, यदि वो दिन में ही दीक्षा को छोड़ देता है, मुक्त कर देता है, नियमों को छोड़ देता है, तो वो अनुन्मुक्त होता है, वरुण के पाशों से छूट नहीं पाता है। नक्तम संस्थाप्य वरुण पाशाभ्याम एवं उन्मुच्यते, और अगर रात्रि में वो संस्थापन करता है तो वरुण के पाशों से वो मुक्त हो जाता है। आत्मनो अहिंसा, यही अपनी अहानि के लिए ये कथन किया गया। नहीं, दिन और रात के दो पाश हैं, तो दिन में अगर छोड़ दिया तो पाश में बद्ध हो जाएगा, क्योंकि वचन उसने पूरा नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया, वचन के कारण वो बंधा हुआ रहेगा अभी। और रात्रि में किया, जब काम समाप्त हो गया तो वहां पर मुक्त हुआ है उन चीजों में। ये किस लिए? आत्मनो अहिंसा, यही अपनी अहिंसा के लिए, अपनी हानि न होने देने के लिए। वैसे तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन उसके छोड़ देने से, उस वचन के छोड़ देने से हमारी हानि होती है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अनुन्मुक्त स वरुण पाशाभ्याम न तावत दीक्षया मुच्यते, ये जो अनुन्मुक्त है वरुण के पास से, तो वहां पर दीक्षा से मुक्त नहीं होता है। अवभृतो ही दीक्षोन्मोचनार्थ है, और अवभृत स्नान करते हैं वो दीक्षा के उन्मोचन के लिए होता है, समाप्ति हो जाती है। अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथवा उच्यते वरुण पाशाभ्याम एवं निर्मुच्यते इति बहवो नियमास तदानी विसृज्यन्ते, वरुण के पाश के समान वो छूट जाता है। जैसे वरुण के पास छूट जाते हैं, ऐसे इन नियमों से भी छूट जाता है, बहुत सारे नियम उस समय छूट जाते हैं। यान आलोच्य ऐशवादो भवति, जिन नियमों को देख करके ये कथन बनता है। एवं इहापि चिरेण संस्थाम आलोच्य असंस्थित वचनम भवती थी, चूंकि वहां पर देर से समाप्ति हो रही है इसलिए असंस्थित वचन कहा जा रहा है। ये समाप्ति नहीं हो रहा है, देर देर से चल रही है, पता है समाप्त तो होगा, बोले तो समाप्ति नहीं होगा, चलो हम तो, ये तो समाप्त नहीं होने वाला है। जब समाप्त नहीं होता है तो उसके लिए युधिष्ठिर जी ने एक उदाहरण भी दिया है कि कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे भोजन करता है, तो क्या कहते हैं उसको, बोले इसका तो भोजन ही समाप्त नहीं होता है, खाता रहता है, यूं तो समाप्त होगा किसी न किसी समय, ये पक्का है, लेकिन फिर भी कहा जाता है इसका तो भोजन ही समाप्त नहीं होता है, मतलब देर तक समाप्त नहीं होता है, भाव यहां पर होता है। ऐसे ही यहां जो असंस्थिति का कथन है वो वास्तव में असंस्थिति नहीं है, देर से हो रहा है और
यहां पर पत्नी संयात से उसकी समाप्ति प्रशंसा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है कि देखो ये हो जाता है तो अब समाप्त हो जाएगा। अंत में स्वामी जी बोलने के लिए आए तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ बस अब समाप्त हो जाएगा। अंतिम बोलना है ना जिनको, हाँ ये आ गए, अब प्रधानमंत्री आ गए, बस अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन कई बार स्वामी जी भी नियम बदल देते हैं, वो बीच में ही आकर के बोलते हैं कि नहीं मेरा तो अनुकूलता इसी समय है। तो सामान्यतः बड़े व्यक्ति के अंत में बोलने पर समाप्ति होती है तो प्रशंसा हो जाती है। आगे देखिए, वह शब्दात पक्षो भी परिवर्तते, ये हो गया सूत्र, नहीं सूत्र देखिए 32वां, स्याद्वा अनारभ्य विधानात अंते लिंग विरोधात। सिद्धांति का है कि ये अनारभ्य विधान है, किसी विशेष को विधान लक्षित करके नहीं कहा जा रहा है, तो अंत में लिंग विरोधात, अंत में चूंकि लिंग मिल रहा है अंतिम दिन में, इसलिए वहां तो ये हो नहीं सकता है। वह शब्दात पक्षो भी परिवर्तते, भवेद्वा प्राग उत्तमात पत्नी संज्ञा जानतता, अंतिम से पहले दिन पत्नी संज्ञा जानतता हो। न ही आरभ्य उत्तमम अह एष विधीयते। तो यहां पर अंतिम दिन जो है उत्तम दिन, वो आरंभ निर्देश न करके, न ही आरभ्य उत्तमम अह, उत्तमम अह उत्तम दिन को का आरंभ यानी निर्देश न करके ये वचन कहा गया, एष विधीयते। यदि उत्तम दिन का आरंभ करके ये वचन कहा गया होता तो आरभ्याधीत विधि होती, ये अनारभ्याधीत है, किसी विशेष दिन को उसको प्रारंभ करके ये कथन नहीं कहा गया। कथम तरी सामान्य न, सामान्य रूप से कथन है पत्नी संज्ञा जानतानी अहानि भवंती इति, तत्र अंते लिंग विरोधो भवती। यदि हम अंतिम करेंगे तो उसमें लिंग का विरोध आ जाएगा। कैसे? पूर्व पक्षी कहता है कहा पुनर्न्याय न प्राप्ति रीति, न्याय से कैसे प्राप्ति हो रही है? सिद्धांति कह रहा है पत्नी संज्ञा जानतानी अहानि संतिष्ठते इति, ये जो वचन है नहीं तद उत्तम भवती शिष्टम अवलुप्यते इति, यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि बाद की चीजें लुप्त हो जाएंगी, उस दिन की जो चीजें बची हुई हैं वो लुप्त हो जाएंगी, अब उनका प्रयोग ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी ने वहां पीछे कहा था कि बाद की लुप्त हो जाएंगी, वो समाप्त हो गया तो बाकी की समाप्त हो जाए रह जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। संतिष्ठन्ते न अनुष्ठीयन्ते इति, वो अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है लेकिन संतिष्ठन्ते फिर भी रहती है। जैसे कोई कार्य होता है, हम कहते हैं कि ये कार्य स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो स्थगित कर दिया गया का मतलब ये नहीं है कि वो अब समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं होगा, अभी के लिए, आगे वो होने वाला है, ये भाव होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं संतिष्ठन्ते न अनुष्ठीयन्ते इति, अभी अनुष्ठान नहीं किया जा रहा। कर्तृ व्यापार एष उपरमम एषु उपरमति इति, इनमें, इन विषयों में यानी इन कर्मों में कर्ता का व्यापार उपरम हो जाता है, बस कर्म नहीं समाप्त होता है। तेषु सह क्रियमानेषु अहसु, उनके साथ में किए जाने वाले दिनों में, तेषु सह क्रियमानेषु अहसु, साथ साथ किए जाने वाले में, अवश्यम कस्मिश्चित पदार्थे अवस्थाय अवश्यम अपरस्य अन्य पदार्थ अनुष्ठातव्या, तो अवश्य ही किसी पदार्थ के हो जाने पर, रुकने पर अवश्य अगले दिन वो पदार्थ, वो कर्म अनुष्ठातव्य होते हैं। तत्र अनियमे प्राप्ते पत्नी संज्ञा जानते संस्थाप्यम इति नियम्यते, तो यहां पर चूंकि ये नहीं पता लग रहा है कब होगा, तो अनियम की प्राप्ति में पत्नी संज्ञा जानत होने पर इनका संस्थापन करना चाहिए, ये नियमन किया जा रहा है कि इनकी समाप्ति तो करनी है, कुछ ना कुछ बचेंगे वो आगे करेंगे, लेकिन कहां या कब समाप्त करें, तो बोले पत्नी संज्ञा जानत होने पर समाप्त कर देंगे। तस्य अवस्थान से एतत् प्रयोजनम, उसके अवस्थान का, समाप्ति का ये प्रयोजन है। कथम अहर अंतरस्य पदार्थानुष्ठानेन योगपत्यम अनुगृह्येत इति, तो किस प्रकार से अहरांतरस्य, दूसरे दिन में जो होने वाले पदार्थानुष्ठानेन सह, पदार्थों के अनुष्ठान के साथ साथ, अस्य, इसका योगपद्य अनुगृहित हो, ये बाद में किसके साथ में किए जाएं उसके लिए कथन है। एतद्धि दृष्टम अवस्थान कार्यम, अवस्थान का कार्य देखा जाता है। यस्मिन नैतद दृष्टम न शक्यम कल्पयितुम तत्र अदृष्टम, तो यहां पर ये जो वचन है, पहला तो कहा एतद्धि दृष्टम अवस्थान कार्यम, ये अवस्थान कार्य यहां देखा जा रहा है। यस्मिन न एतद दृष्टम, और जहां पर ये नहीं देखा जाता है, यस्मिन न एतत्, ये प्रयोजन, एतत् मतलब ये प्रयोजन जहां पर नहीं देखा जा रहा है,
वहां पर न शक्यम कल्पयितुम तत्र अदृष्टम, वहां अदृष्ट की कल्पना नहीं की जा सकती। देखो सामान्यता क्या होता है कि अगर दृष्ट नहीं होता है तो अदृष्ट की कल्पना करते हैं, लेकिन यहां पंक्ति से कैसा लग रहा है, यस्मिन न एतद दृष्टम, जहां नहीं दिखाई दे जा रहा है तो न शक्यम कल्पयितुम तत्र अदृष्टम, वहां अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। नीचे जो इन्होंने लिखा है वो इसको अदृष्ट न करके यस्मिन एतद दृष्टम ऐसा अर्थ किया है। ये नीचे से देखिए चौथी पांचवी पंक्ति अंत में, जिसमें यह दृष्ट प्रयोजन है उसमें अदृष्ट की कल्पना नहीं की जाती। जिसमें यह दृष्ट प्रयोजन है, यस्मिन एतत् दृष्टम ऐसा अर्थ किया। यस्मिन न एतत्, न को करके नहीं किया इन्होंने यहां पर, लेकिन यस्मिन एतत्, यस्मिन एतत् होना, यस्मिन नई तत् लिखा हुआ है, यहां पर आई लिखा हुआ है। मीमांसा कोश में यही अर्थ है, यही ठीक है। यस्मिन न एतत् दृष्टम, जहां यह प्रयोजन नहीं देखा जा रहा है वहां पर कोई कल्पना नहीं की जाती सकती अदृष्ट की। तत्र न पत्नी संज्ञा जानतता, और वहां पर पत्नी की संज्ञा जानतता भी नहीं होती है। तच्च अंत्य से प्रयोजनम न विद्यते, जो अंत्य है अंत में उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा है, वहां तो अंत हो ही जाएगा। तस्मात् प्राग अंत्यात पत्नी संज्ञा जानतता इति न्याय न प्राप्ते लिंग दर्शनम, इसलिए अंतिम से पहले दिन पत्नी संज्ञा जानतता होगी, ये न्याय से प्राप्त में ये लिंग दर्शन है। असंस्थितो ही तरही यज्ञ, ये उस समय चूंकि वहां पर यज्ञ असंस्थित है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अंतिम दिन तो समाप्त हो जाएगा, तो यहां चूंकि समाप्त नहीं हुआ है इसलिए यहीं पर ही इसका ग्रहण होगा। अब इस वाक्य को एक बार फिर से देखिए, पत्नी संज्ञाजानतानि अहानि भवंती, पत्नी संज्ञाजानतानि अहानि भवंती। एक तो यूं अर्थ लेंगे कि सभी दिनों के अंत में पत्नी संज्ञाज होगा। एक है पत्नी संज्ञाजानतानि अहानि, अहानि ये जो बहुत सारे दिन हैं सब मिलाकर के, वो पत्नी संज्ञाज अंत वाले होते हैं। अब पत्नी संज्ञाजानतानि, पत्नी संज्ञाजानतानि में जो बहुवचन है वो पत्नी संज्ञाज की बहुतता तो बता नहीं रहा है, वो तो अहानि की बहुतता दिखा रहे हैं। पत्नी संज्ञाजानतानि अहानि, ये जो दिन है 12 दिन है, ये पत्नी संज्ञाज के अंत वाले होते हैं, यानी अंत में केवल करना है। ये निकल करके आएगा। एक तो है कि प्रत्येक दिन करना है, जितने भी दिन हैं वो पत्नी संज्ञाज के अंत वाले होते हैं, एक तो ये अर्थ हुआ। एक है कि ये जो जितने दिन हैं उन सबके अंत में पत्नी संज्ञाज होता है, और अंतिम दिन तो वैसे ही समाप्ति हो रही है, अवृत है, अंतिम समाप्त हो रही है, तो वहां तो असंस्था है ही नहीं। जैसे कि पत्नी संज्ञाज से अंतता आए, वहां तो वैसे ही अंत है, इसलिए अंतिम दिन नहीं लगेगा, अंतिम से पहले दिन लगेगा। अर्थ नित्य परीक्षेता, जहां पर संगत लगेगा वहीं पर ये लगेगा, क्योंकि लिंग यही दिखाई दे रहे हैं, ऐसे संकेत दिखा रहे हैं कि जहां वो संगत होगा वहां पर ऐसा अर्थ ले लिया जाएगा। तो न कहीं भी बात का भी अर्थ ऐसे ले लेते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।